हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है गीतामृतम। तो गीतामृतम में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है और गीता के विभिन्न मंत्रों के द्वारा यानी उसमें जो भी उपदेश दिए गए हैं वो सारे यहाँ पर उपदेश संकलित हैं और इसका नाम है गीतामृतम। अपने अमृत रूपी शब्दों से श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि सुख दुख लाभ हानि और कर्म का महत्व बताते हुए, श्रेष्ठ पुरुषों का महत्व बताते हुए, श्रद्धालु लोगों का काम क्रोध और लोभ इस प्रकार से इससे क्या हानियां हैं, तो इन सभी चीज़ों की इम्पोर्टेंस बताते हुए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कहा है, आइए देखते हैं इस पाठ में गीतामृतम में। तो सबसे पहला श्लोक है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। सुख दुखे समे कृत्वा, तो यहाँ पर यह श्लोक है कि सुख दुखे समे कृत्वा, तो ये जो है सुख और दुख में समान कृत्वा, सुख दुख को समान समझकर, समय कृत्वा यानी कि समान करके, समय मीन्स समान, कृत्वा मीन्स करके, लाभा लाभौ जया जयो। लाभा लाभो लाभ अलाभ यानी लाभ और हानि, जया जयो जय और पराजय को, समय कृत्वा यहाँ पर सभी के लिए आया है कि सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समय कृत्वा समान समझकर, ठीक है। ततो युद्धाय, ततो मीन्स फिर, युद्धाय युद्ध के लिए, युज्वस्व तैयार हो जाओ। नैवम पापम अवाप्यसि, नैवम यानी कि ऐसा करने से, पापम अवाप्यसि तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख को समान करके, लाभालाभो जया जयो, लाभ और हानि, जय और पराजय को समय कृत्वा समान समझकर अगर तुम युद्ध के लिए, ततो युद्धाय फिर युद्ध करते हो, नैवम पापम अवाप्स्यसि तो कभी भी पाप के भागीदार नहीं बनोगे। अर्थात मनुष्य को सुख दुख आदि प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति में अपना कर्म करते रहना चाहिए। अपने उचित कर्मों के किसी भी परिणाम से वह दोषी नहीं होता है। यानी अगर आप सुख दुख को समान समझते हैं, लाभ हानि को समान समझते हैं, जय पराजय को समान समझकर अपना कार्य करते हैं, तो इससे आप पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, आपको अपने कर्म में तत्पर रहना चाहिए। अगला श्लोक है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमे माते संगस्व कर्मणि। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्ये वाधिकारस्ते, कर्मण्ये यानी कर्म में ही, वाधिकारस्ते तुम्हारा अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, माँ मीन्स मत करो, फलेषु मीन्स फलों की, कदाचन कभी भी चिंता मत करो, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन फल में बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, माँ कर्म फल हेतुर्भूमा, कर्म फल के इच्छुक, कर्म फल हेतु मत बनो, भूमा ते संगस्व कर्मणि, तुम्हारी जो संगति है वो कर्म में होनी चाहिए। अर्थात मनुष्य को फल प्राप्ति की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए, और यह भी उचित नहीं है कि मनुष्य अगर फल नहीं प्राप्त हो रहा है तो क्या करे, कर्म से मुंह मोड़कर अकर्मण्य बन जाए, आलसी बन जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अपना कर्म करता रहना चाहिए बिना फल की इच्छा के। फल तो अपने आप आपको मिलेगा, यदि आप मेहनत करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं। तो
माँ कर्म फल हेतुर्भुमा, कर्म फल के हेतु मत बनो। अर्थात तुम्हारी संगति जो है वो किसमें ना हो, कर्महीनता में ना हो। फल प्राप्ति की इच्छा किए बिना तुम अपना कर्म करते रहो। अगला है यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यद यद आचरति, यद यद यानी जो जो आचरण करता, आचरति आचरण करता है, श्रेष्ठस यानी जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, जैसा जैसा आचरण करते हैं, देवेतरो जना, तो क्या करते हैं, देवेतरो इतरो जो दूसरे व्यक्ति हैं वो भी जनः लोग वैसा ही आचरण करते हैं। सा यत प्रमाणम वह जो प्रमाणित सिद्ध करते हैं या जो भी प्रमाण स्थापित कर देते हैं, लोकस्तद अनुवर्तते यह लोक यह संसार उसी का अनुसरण, अनुवर्तते अनुसरण करता है। यदि यदि आचरति यानी जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ व्यक्ति करते हैं, दूसरे लोग भी उसको देखकर वैसा ही आचरण करते हैं। सा यत प्रमाणम कुरुते वह जैसा जैसा प्रमाण स्थापित करते हैं, लोकस्तद अनुवर्तते यह लोक यानी कि संसार भी वैसा ही अनुसरण करता है। अगला श्लोक है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान यानी जो व्यक्ति श्रद्धालु है, श्रद्धावान है, लभते ज्ञानम और जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है, तत्परः तत्पर व्यक्ति है, संयतेन्द्रिया यानी जिसने इंद्रियों को संयमित कर लिया है, और ज्ञानम लब्ध्वा ज्ञान को प्राप्त करके वह क्या करता, पराम शांतिम चिरेण अधिगच्छति वह शीघ्र ही शांति को, परम शांति को प्राप्त कर लेता है। यानी श्रद्धावान लभते, श्रद्धावान व्यक्ति लभते प्राप्त करता है, ज्ञानी व्यक्ति प्राप्त करता है, और जो तत्पर है संयतेन्द्रिय व्यक्ति है वो ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। अर्थात चित्त की पूर्ण शांति ज्ञान से ही मिलती है, और वह ज्ञान विश्वास, एकाग्रता और इंद्रियों के संयम से प्राप्त होता है। अगला श्लोक है त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम, त्रिविधम तीन प्रकार के ये नरकस्य इदं ये नरक के द्वार हैं, द्वारम नाशन आत्मनः जो कि क्या करते हैं, आत्मनः आत्मा का नाशन नाश कर देते हैं। कौन कौन से हैं ये, कामः क्रोधस तथा लोभस, काम क्रोध तथा लोभ, एतत् त्रयम त्यजेत इसलिए इन तीनों को त्यजेत छोड़ देना चाहिए, इनका त्याग कर देना चाहिए। किसका, काम क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, और नाशनम आत्मनम ये आत्मा का नाश कर देते हैं। अर्थात कामना, वासना, कोप और लोभ मनुष्य के पतन के मूल कारण हैं, इनसे बचना चाहिए। और अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं तो इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। अगला है यदा संघर्ते च अयम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यदा संघर्ते च अयम कूर्मो अंगानीव, तो जिस प्रकार से कूर्मा जो कछुआ होता है, अंगानीव अपने अंगों को, सर्वसा सब ओर से क्या करता है, यदा संघर्ते जब कोई उसको मारता है, उस पर प्रहार करता है, तो क्या करता है, सब ओर से वो अपने अंगों को समेट लेता है, संघर्ते समेट लेता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य, उसी प्रकार से जो अपनी इंद्रियों को क्या करता है, इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य अपनी इंद्रियों को उनके विषयों में समेट लेता है, उसी की प्रज्ञा, प्रज्ञा मीन्स होता है बुद्धि, प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। जिस प्रकार से जो कूर्मा कछुआ जो होता है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपने अंगों को समेट लेता है,
उसी तरीके से व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को भी वश में कर लेना चाहिए, जिससे कि उसकी बुद्धि जो है चलायमान ना हो, बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। अर्थात बुद्धि की स्थिरता एवं सही उपयोग के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेना चाहिए। तो बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आपको भावार्थ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके अभ्यास कार्य की। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, उचित शब्द चुनकर प्रश्नों के उत्तर देना है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहले दिया हुआ है कि यहाँ पर युद्धस्य कारणेन त्वं किम न अवाप्यसि, युद्ध के कारण तुम किसके भागीदार नहीं बनोगे? तो उत्तर में लिखेंगे पापम, यानी पाप के। पुरुषस्य अधिकारा कुत्र अस्ति, पुरुष का अधिकार किस में है? तो कर्मणि, कर्म में है। इतरः जना कम अनुवर्तते, इतरः जना श्रेष्ठम अनुवर्तते, श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुसरण करते हैं दूसरे लोग। कहाँ ज्ञानम लभते, कौन ज्ञान को प्राप्त करता है? श्रद्धावान। जनः ज्ञानम लब्ध्वा किम अधिगच्छति, लोग ज्ञान को प्राप्त करके क्या प्राप्त करते हैं? शांतिम, यानी शांति को प्राप्त करते हैं। नरकस्य त्रिविधम द्वारम किम, नरक के 3 द्वार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभा। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। फिर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखना है। यहाँ पर देखिए, यह है युज्वस्व, युज्वस्व मीन्स तैयार हो, कदाचन मीन्स कभी भी, अनुवर्तते अनुसरण करता है, संयतेंद्रियाँ जिसने इंद्रियों को संयमित कर लिया है, और अधिगच्छति मीन्स होता है प्राप्त करता है। इसके बाद दिया हुआ है संधि करें। अब कैसे संधि करनी है? जैसे कर्मणि एव, अब यहाँ पर कर्मणि एव ये बन गया कर्मण्येव। संगस्सु हो गया संगोस, यत आचरति यदाचरति हो जाएगा। संयत प्लस इंद्रिया संयतेंद्रिया हो जाएगा। नरकस्य इदम से नरकस्य दम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर निम्नलिखित श्लोकों को पूरा करना है, जो कि आप किताब में लिखे हुए श्लोकों को देखकर भी पूरा कर सकते हैं। जैसे लिखा है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्यसि। अगला है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेण अधिगच्छति। अगला श्लोक है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत् त्रयं त्यजे। तो इस तरीके से आपको इन श्लोकों को पूर्ण कर लेना है। फिर निम्नलिखित श्लोक का भावार्थ लिखना है, जिसमें कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्मफल हेतुर्भुमा ते संगोसु कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में कदापि नहीं, तो तुम कर्म फल हेतु मत बनो, और तुम्हारी जो संगति है वो कर्म में होनी चाहिए, कर्महीनता में नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद बताना है। जैसे कि विद्याया आलया, तो ये विद्यालया हो जाएगा। लाभाचा अलाभाचा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? लाभा लाभौ। इसके बाद है तौ कर्मणः फलम, तो ये कर्म फलम हो जाएगा। सुखम च दुखम च, सुख दुखे हो जाएगा। ते संयतानि इंद्रियाणि यस्यता, तो संयतेंद्रियाः, ये समस्त पद हो जाएगा। फिर आगे है, संस्कृत में अनुवाद करें। अब पहला है, सुख और दुख को एक समान देखो, तो सुख दुखे समे पश्यतु। ज्ञान लाभ करके मनुष्य शांति प्राप्त करता है। ज्ञानम लब्ध्वा जना शांतिम प्राप्नोति। सैनिक अब लड़ाई के लिए तैयार हो, तो आरक्षकः अधुना युद्धाय युज्यस्व। पिता जैसा आचरण करता है, पुत्र वैसा अनुसरण करता है। तो पिता यथा आचरति पुत्रम तथैव अनुसरति या अनुवर्तते। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। गीतायाम श्री कृष्ण अर्जुनम उपदिष्टवान। मनुष्य का कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, ईश्वर सभी के हृदय में रहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, हे अर्जुन या हे पार्थ, ईश्वरा सर्वे हृदय बसति। तुम अविलंब घर जाओ। अविलंब मीन्स शीघ्र।
त्वम अविलंबम गृहम गच्छ। तो बच्चों कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? इसे देखकर आप लोग अपने जो भी श्लोक बताए गए हैं इसे समझ सकते हैं और जो भी अभ्यास कार्य है इसको पूर्ण करेंगे।